हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, अपने टेक्निकल हेल्पर यानी कि JDVVNL, JVVNL और AVVNL में टेक्निकल हेल्पर पोस्ट के लिए जो पुराना पेपर है वो अपने सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर पोस्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो 1 से लेकर 50 तक होते हैं वो मैथ, रीजनिंग और जीके से संबंधित होते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। और 51 से लेकर 150 यानी कि आगे के जो 100 क्वेश्चन हैं वो अपने टेक्निकल लाइन के यानी कि अपने ITI से संबंधित होते हैं। चलिए आज अपन इनको मिलकर हल करते हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन है, तेल परिपथ ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य डैश डैश होता है। यानी कि जो OCB है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर होगा बी, संस्पर्शों के पार उत्पन्न आर्क को बुझाना। यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो मुख्य उद्देश्य है, जब अपने उसको ऑन या ऑफ करते हैं तो उसके बीच में जो आर्क उत्पन्न होता है उस आर्क को बुझाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन, RMS मान का AC के औसत मान से अनुपात डैश डैश कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सी, आकृति गुणक कहलाता है। तो RMS मान का AC के औसत मान से अनुपात आकृति गुणक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसमें संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा बी, ABCB यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जांच से पता चला कि किसी DC जनरेटर का कम्यूटेटर बुरी तरह से घिस गया है, रैगमाल प्रयोजन नहीं है, बेहतरीन तरीका डैश डैश है। तो लेंथ पर कम्यूटेटर को खरा दें। यानी कि DC जनरेटर का कम्यूटेटर बुरी तरह से घिस गया है, रैगमाल वहाँ पर अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होगा। तो लेंथ पर कम्यूटेटर को खरा दें, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, स्टेप अप परिणाम मितर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में घुमाने का अनुपात है तो ग्रेटर देन 1 होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, वायरिंग पुर्जों के आधार तथा आवरण डैश डैश से बने होते हैं। वायरिंग पुर्जों के आधार तथा आवरण डैश डैश से बने होते हैं। तो अदहनीय पदार्थ, वायरिंग पुर्जों के आधार तथा वो आवरण हैं वो अदहनीय पदार्थ यानी कि जो जले नहीं ऐसे पदार्थों से बने होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत केबलों को अपनी वोल्टेज की क्षमता अनुसार 3 किस्मों में वर्गीकरण किया गया है। ST केबल की श्रेणी 1.1 kV से अधिक से लेकर कहाँ तक हो सकती है। तो इसका आंसर होगा बी, 11.0 kV तक। यानी कि भूमिगत केबलों को अपनी वोल्टेज की क्षमता के अनुसार 3 किस्मों में वर्गीकरण किया गया है। HT केबल की बात कर रहा है तो HT केबल की जो श्रेणी है वो 1.1 kV से 11.0 kV तक हो सकती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटरी में मुकामी क्रिया से बचने के लिए विद्युत अपघट्य में केवल डैश डैश प्रयोग किया जाता है। मुकामी क्रिया से बचने के लिए बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आश्रित पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर इसमें यूज़ किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, कंड्यूट वायरिंग में प्रयुक्त वंकनों की त्रिज्या को डैश डैश सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 3 सेंटीमीटर। कंड्यूट वायरिंग में प्रयुक्त वंकनों की त्रिज्या को 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, MCB डैश डैश से भी अधिक विश्वसनीय है। तो MCB से अधिक विश्वसनीय क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्यूज़, बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, मेगर प्रयोग करते समय डैश डैश को स्पर्श करने से बचें। यानी कि मेगर का जब हम प्रयोग करते हैं तो दोस्तों उसमें जो उसके जो दोनों सिरे होते हैं उसको स्पर्श करने से बचना चाहिए। यानी कि इसका सी आंसर होगा, एक साथ दोनों सिरों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत केबल प्रणाली की कमी डैश डैश है। क्या कमी है भूमिगत केबल प्रणाली की। तो इसमें बारंबार आर्किंग, कठिन भूयोजित दोषपूर्ण रिलेइंग, वोल्टेज दोलन, इन सब के, और लास्ट है केवल A और B। तो दोस्तों इसके अंदर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है
और इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो यही है कि अंडरग्राउंड को अगर अपने ओवरहेड से कंपेयर करें तो इसके अंदर फॉल्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है और फॉल्ट को रिपेयर करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटानिया संधि के लिए शक्ति से खींचे गए नगन तांबे चालक के वंकन कोण को होना चाहिए, यानी कि कितने डिग्री के वो कोण होने चाहिए। तो 90 डिग्री इसमें सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, नरम ग्रेफाइट ब्रश का स्पर्श क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा अगर पदार्थ की बिजली का घनत्व 9 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वह कितनी मात्रा में बिजली ढो सकता है। तो सभी जानते हैं इसमें 9 × 5 होगा दोस्तों, तो इसका 45 एम्पियर सही है। इसके अंदर दोस्तों ए 45 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर होगा। ताप वैद्युत युग्म का डैश डैश को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान मापने के लिए ताप वैद्युतिक युग्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रतिरोधकों के प्रकार हैं। तार घाव, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध, डी में दे रखा है ABC और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये सारे ही हैं, ये प्रतिरोध हैं, तो इसका आंसर डी होगा, A, B तथा C सब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या होता है। तो जैसे हम सभी जानते हैं, चाहे अल्टरनेटर है चाहे कोई भी जनरेटर है, उसका जो आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म होता है वो सिनुसाइडल वेव होता है, यानी कि AC प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, 240 वोल्ट AC घरेलू वोल्टेज को डैश डैश कहा जाता है। तो इसको निम्न तनाव का वोल्टेज कहा जाता है, यानी कि LT। तो इसको दोस्तों हम निम्न तनाव का वोल्टेज कहते हैं, जो कि हमारे घरों में आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, एक खुले सर्किट में क्या होता है देखते हैं। ए दे रखा है प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होते हैं, प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होते हैं, प्रतिरोध शून्य है और करंट अनंत है, डी है प्रतिरोध अनंत है और करंट शून्य है, और ई दे रखा है सिर्फ प्रतिरोध अनंत है। तो हम सभी जानते हैं जब भी खुला सर्किट होता है तो दोस्तों प्रतिरोध अनंत हो जाता है और उसमें से कोई करंट प्रवाह नहीं होता और करंट शून्य होता है। तो इसका आंसर दोस्तों डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, एक तार जिसके मापन 1 व्यास है तो टेढ़ा अनुभागीय क्षेत्र कितना है। तो उसका आंसर है दोस्तों C 0.78 mm स्क्वायर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, अगर परिपथ तांबे के चालक का साइज 10 वर्ग mm है तो GI तार में भूयोजन चालक के साइज को डैश डैश होना चाहिए। तो जब भी हम अर्थिंग करेंगे दोस्तों, अगर जो परिपथ के अंदर जो तांबे के चालक अगर यूज़ किए गए हैं, अगर वो 10 वर्ग mm के हैं तो हम सभी जानते हैं कि अर्थिंग के लिए 15 स्क्वायर mm साइज का जो चालक है उसकी हमें आवश्यकता होगी, लगभग 1.5 गुना, यानी कि 15 स्क्वायर mm। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, मैट्रिक प्रणाली में। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप सभी को साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे 1 इंच के बराबर हम मान लेते हैं। मैट्रिक प्रणाली में 1 इंच किसके बराबर है, तो आंसर के हिसाब से इसमें बी आएगा दोस्तों 25.4 mm, यानी कि 25.4 mm 1 इंच के बराबर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नरम संयोजनों को डैश डैश बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस पेपर को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। तो नरम संयोजनों को जो इसके इंग्लिश टू हिंदी जब कन्वर्सेशन अपने किया है, कन्वर्ट जब इसको किया है, तो नरम संयोजन का यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 75 नंबर है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर। जो अपनी गली मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है दोस्तों, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं, उसको आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, कितने लाइट पॉइंट एक सर्किट में रखे जा सकते हैं। तो 10 लाइट पॉइंट एक सर्किट में रखे जा सकते हैं।
चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या स्थिर बनाए रखना जेनर डायोड का कार्य होता है? किस चीज़ को स्थिर बनाए रखता है जेनर डायोड? तो उत्पादन वोल्टेज, यानी कि इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्पादन वोल्टेज को जेनर डायोड स्थिर बनाए रखता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रतिरोध में तापक्रम की परिवर्तन से नहीं परिवर्तन होगा? यानी कि तापक्रम में अगर टेम्परेचर में अगर परिवर्तन करते हैं तो उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी धातु है मैग्नीज, डी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, कौन से चालक उपभोक्ता के सिरों को वितरण से जोड़ते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, सर्विसमैन्स को चालक उपभोक्ता के सिरों को वितरण से जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है? अग्निशामक ऐसा कौन सा अग्निशामक है जो बिजली की जो आग लगती है उसके लिए सही है? तो हैलोन प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र हैं वो बिजली की आग के लिए अनुकूल हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, सैडेड पोल मोटर्स के क्या नुकसान हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो हैं ई नंबर, यानी कि ए बी सी सारे हैं इसके अंदर, यानी कि ए बी सी सब। देख लेते हैं कौन कौन से सैडल पोल मोटर्स के जो नुकसान है। इसकी कम क्षमता होती है, इसका शुरुआती टॉर्क कम है दोस्तों। सी है बहुत कम अधिभार क्षमता, यानी कि लोड पर यह भार वहन नहीं कर सकती, इसकी जो क्षमता है बहुत कम होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में क्षति कम और कार्य क्षमता अधिक होती है? तो आंसर रहेगा डी, धातु परिशोधक, यानी कि मेटल रेक्टिफायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, 440 वोल्ट पर दौड़ रहे एक अंकित मोटर सामान्य वोल्टेज पर दौड़ रहा है। अकस्मात वोल्टेज में 340 वोल्ट का पतन होता है तो मोटर अत्यधिक गर्म हो जाएगी और मोटर जल भी जाएगी, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से इसके अंदर बी ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर, बुकोल्स रिले कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि बुकोल्स रिले परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ जो लोक हाथ से किंचित विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के अंदर नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल का प्रयोग नमी को रोकने के लिए किया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 88 नंबर है, सिरोपरी लाइनों को डैश डैश तक संचालन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ओवरहेड जो लाइनें हैं उनका प्रयोग 400 केवी तक डिज़ाइन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोधन 16 ओम है, उसे एक वृत्त में मोड़ा गया, उसके व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध डैश डैश होगा? तो 4 ओम होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 91 नंबर, 715 आरपीएम अंकित गति के किसी 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर के रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कितने ध्रुव होंगे? तो इसमें डंडे जो दे रखे हैं वो पोलों की बात करें तो 8 पोल, आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसके पोलों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें आंसर ई होगा 8 पोल, क्योंकि 715 आरपीएम पे चल रही है, 3 फेज है, 400 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, इंडक्शन मोटर है, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कितने पोल होंगे? तो 8 पोल होंगे दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार से जुड़े 3 फेज परिपथ का फेज वोल्टेज 230 वोल्टेज है, तो इनका लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि इनका जो आंसर है वो ई यानी कि 400 वोल्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? तो हम सभी जानते हैं एल्यूमिनेशन की इकाई लक्स है। आगे 94 नंबर क्वेश्चन, यदि कुंडल का प्रतिरोध 15 ओम, कुंडल की प्रतिबाधा 25 ओम है तो प्रेरणिक प्रतिकारिता डैश डैश होगी? तो अगर इसको हल करके देखेंगे तो दोस्तों 20 ओम इसका आंसर आएगा, तो ये इसके अंदर सही है। 95 नंबर क्वेश्चन, जब स्विच खोल देते हैं तब चौक से कुछ कंपन के शब्द सुनाई पड़ते हैं, ये किसकी आवाज़ से होता है, यानी कि किस के कारण होता है? तो दोस्तों ये क्रोड की आवाज़ होती है, उसके कारण ये कंपन की आवाज़ सुनाई देती है। जो चौक की जो क्रोड है वो अगर उसमें अगर वाइंडिंग जो है उसमें वायरिंग जो करी हुई है वो ढीली हो जाती है तो भी ये आवाज़ सुनाई देती है। चलिए दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर फैन धीमी गति से दौड़ रहा है तो इसका एक कारण डैश डैश हो सकता है। तो खुला संधारित्र यानी कि जो इसमें कैपेसिटर लगाया है वो ओपन हो गया है, तो इस कारण फैन की जो गति है वो कम भी हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वोत्तम विद्युतीय चालकत्व होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से इसमें बी आंसर यानी कि चांदी
का जो है हाईएस्ट विद्युतीय चालकत्व होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, 3 फेज विद्युत आपूर्ति के 2 फेजों के बीच फेज का अंतर कितना डिग्री होता है? तो हम सभी जानते हैं कि इनके बीच 120 डिग्री का फेज अंतर होता है। 99 नंबर क्वेश्चन, एसआई पद्धति से व्युत्पन्न निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी गलत जोड़ा बनाती है? तो बल न्यूटन, दाब पास्कल, कार्य वोल्ट, विद्युत परागतत्व सीमेंस, चुंबकीय प्रवाह घनत्व टेस्ला। तो इसमें से सी गलत है, कार्य और वोल्ट। आगे लास्ट जो 100 नंबर क्वेश्चन अपने हल करेंगे वो है, आप आम तौर पर प्रसारण लाइन के विद्युत रोधी किसके बने होते हैं? तो ये इंसुलेटर की बात करता है, तो ये पोर्सिलिन के बने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने 100 नंबर क्वेश्चन तक हल किए, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।